साचे दरबार की जय। सागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत संत ध्यावत ब्रह्माद के सुर नर मुनि और देवा कहते कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत पड़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। ब्रह्मानंदं परम सुखम गंगातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए जयकारा।
जगत वंदनीय प्रातः समनीय भक्त वत्सल प्राणाधार अध्यात्म मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः समनीय जगत वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ सभी के हृदय सम्राट नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी जो आप सभी विज्ञ हैं, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के चरण कमल और ये जो सारा क्षेत्र यहाँ का आज भक्ति मार्ग पर अग्रसर है, उन्हीं का आशीर्वाद परोक्ष रूप से भी और साक्षात रूप में भी हम सभी को मिल रहा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। इसमें तो सोने का है, लेकिन उनकी कृपा हम सभी पर बरस रही है कि हम इतने 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर गुरु महाराज की चरण में बैठे हैं। कहते हैं कि जहाँ सत्य का ज्ञान, सत्संग मिलता है, वहाँ एक तो जो ये ऊपर वाली इधर उधर की जो दुष्ट आत्माएं वो काम नहीं करती। आज जो दौर चल रहा है हमारे पूरे संसार का, उसमें दुष्कर्म ज्यादा है और जो कर्म है वो बहुत कम है। हम चाहते हुए भी अपना सही रास्ता नहीं अपना पा रहे हैं, चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि जो काल भगवान ने ये संसार रचाया है, उसमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ बाढ़ लगाई हुई है, और बाढ़ इतनी भयंकर है, वो नहीं है जंगलाइत वाली जो तारे हो तो तोड़ दे के कई बार ले भी जाते हैं और बेच देते हैं, वो तार नहीं है। तार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। और साथ में मन रूपी समुद्र जो हमें चारों तरफ घुमाता है, और उसके बाद 7 नदियां, और उसके बाद जाके कहीं वो छोटा सा अंश अविनाशी आत्मा छिपी हुई है। उसको जागृत करने की विधि महापुरुष लोग हमें बतलाते हैं, लेकिन हम होमवर्क नहीं करते। अभी एक भजन उन्होंने गाया, बहुत प्यारा भजन है। उसमें अगर आप निचोड़ देखते तो सत्संग का पूरा निचोड़ है उसमें। मैंने 1-2 शब्द सुने, मैं ज्यादा नहीं भी समझ पाया कि जल बीच मीन प्यासी, मुझे देखकर आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, चाय कावा चाय कावा। हम क्या कर रहे हैं कि पैसा आया, चलो जी 4 धाम, पंडित से राय ली, मुहूर्त निकाला। अब संत लोग कहते हैं कि अच्छे काम के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है, आप तो अच्छा काम करने जा रहे हो। और जो दूसरे काम है उसके लिए तो मुहूर्त निकाला ही नहीं जाता। जब अच्छा काम करना तो उसमें मुहूर्त की क्या जरूरत है। लेकिन हम फंसे हुए जंजाल में, क्योंकि काल और काल ने बाड़ी इतनी कंटीली बिछाई हुई है कि मन को हम सब पर हावी किया हुआ है कि नहीं, हम जो अच्छी चीज बताएंगे उसकी तरफ नहीं ध्यान जाएगा, जो ब्रह्मजाल में फंसाएंगे उसकी तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। और उसी ब्रह्मजाल में हम अपना ये बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। और दूसरी बात कि जो आज का जितना भी प्रचार, जितना भी बड़े बड़े मिशन, जितना भी
देखो एक एक जो पहले हुआ करता था आज उसके अनेकों शाखाएं, अनेकों मतलब ब्रांचें बन चुकी हैं और अपना अपना सिस्टम बना दिया है। जबकि आपको पता है कि सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, पीछे कबीरा क्या रहा जब गही पकड़ा मूल। जब हमने उस मूल, जैसे नाम का ही ले लो आप, अब नाम अगर आप श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद या दूसरे उसमें चलेंगे तो मुक्ति के साधन बहुत बताए गए। ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी एक चीज में रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने उसमें नहीं जाना, वो बहुत लंबा ज्ञान है, उसमें हमने नहीं जाना क्योंकि हमने सिंपल और साधारण मेथड जो हमारे गुरु महाराज ने बताया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हमने 2.5 अक्षर को ही उसी से हमने जगाना है। ये जगाने की विधि है, अपने आप को कंसंट्रेट करने की विधि है। और जब माइंड को हमने मतलब समुद्र को जब आपने कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो फिर आगे राय के आगे तो अपने आप होने की बात आता रहता है। बड़े बड़े प्रवचन होते हैं अनहद, फिर पता नहीं क्या क्या अंदर क्या होता है, वो होता है, सो होता है, बड़ा कुछ हमारे को उलझाया जाता है। लेकिन असली ज्ञान तो आपको खुद होगा जब तक अब हमने जलेबी रख दी, खा रहा हूं मैं तो स्वाद आपको थोड़ी पता लगेगा। अब जलेबी तो रख दी मैंने, खा ली, स्वाद तो मैंने लिया ना। अब यहाँ तो ये बताया जाता है कि नहीं, जो मैंने देखा वो सबने देखा, वो फलाने ने वैसा कहा वैसा ही हुआ, कहा तो उसने, देखा भी उसने, लेकिन लोगों को भ्रमित किया जाता है। इससे बाहर निकलना, जो चीज असल में कोई देखता है, अपने आप को जानता है, गुप्त ज्ञान इसको कहा गया है गुरु महाराज ने कि गुप्त है, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन डूब मुआ संसार, कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, निज नाम गुप्त जो जगत बुझी बिल्ला कोई। कोई जीव है इस संसार में, गुरबाणी की शब्द कि जो आद्य नाम है वो बहुत कम संतों को पता है और बहुत कम मतलब माइनस में ऐसे संसार में महापुरुष आते हैं जो इस निज नाम सार शब्द जिससे हमने जाना है, जिससे हमने आगे बढ़ना है। जाना नहीं है, जाने के लिए तो आपको स्टेज खुद तैयार करनी पड़ेगी। अगर हमने मान लो जाखू जाना है, अब एक स्टेज पहला पड़ाव आएगा, एकदम तो आप जाखू पहुंच नहीं जाओगे। भैया हम सीधा यहाँ से छलांग मारे को माल रोड से और जाखू पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। और ऐसा हमारे को ज्ञान दिया जा रहा है, उससे बाहर निकलना है। स्टेप वाइज हर काम होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिक सिंचे 100 बढ़ा ऋतु आए फल होए। अब आप चाहेंगे कि कल मैं बीज डाल दूं खेत में और उसमें पानी की बरसात लगा दूं और दूसरे दिन फसल पालूं, तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि कुछ नहीं पता, कुछ नहीं लग रहा है, और मैं फिर कह रहा हूँ जिन्होंने नाम लिया है अभ्यास करते हैं। वैसे तो आपको अपने आप को अंदर का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना है कि ब्रह्म में निकल जाए 100 अंग करते ही। जैसे मैंने पीछे प्रश्न किया था, भाई जब हम स्कूल में जाते हैं मास्टर हमें पढ़ाता है, लेकिन कुछ सवाल टफ भी होते हैं और कुछ आसान होते हैं। आसान को तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो टफ सवाल है कई बार मास्टर को भी गाइड लेनी पड़ती है। ध्यान रहे, मास्टर को भी गाइड लेनी पड़ती है, हमने देखा है प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि वो भी परिपूर्ण है, नो। हमारे जब कुछ चीज हमने लिखनी होती है, कई बार हम वर्ड में फंस जाते हैं, हमें भी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है या मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि ये हमारा जीवन का
एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको हमने पाना है, जिसके लिए सारा बना हुआ है, जिसके लिए हम इतना समय लगा रहे हैं, अपना सारा सुख चैन खो रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम सही दिशा में और सही दशा हमारी नहीं होगी तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 40 है, चाहे 100 है, लेकिन सबकी बराबर जो हमारी चलनी चाहिए, जो भी हमने काम करना है वो परफेक्ट होना चाहिए, 100% परफेक्ट होना चाहिए, उसमें हमें आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम बीच में लटके रहे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है 40 साल से नाम लिया हुआ, लेकिन जब प्रश्न किया गया तो बेचारे को पता ही कुछ नहीं, और बाद में जो कर्मों का ढेर है वो फिर बंदे को कहाँ ले जाता है, वो हम प्रैक्टिकल रोज बताते हैं। अभी सत्संग बाहर भी चल रहा था, दफ्तर में भी यही चल रहा था कि कर्म नहीं छोड़ते हमें। अगर हमने अपने इस जीवन को बैलेंस बनाना है, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो विधि आपकी सही होनी चाहिए। आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, सारा दिन करो, 24 घंटे करो, लेकिन विधि सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उलझना में उलझे रहे, ब्लाइंड फेथ में रहे, कह दिया जी हो गया, वो नहीं, उस चीज को समझना है। और आगे अगर कोई हर्डल आती है, हर्डल किसको आती है? प्रश्न कौन करता है? जो अभ्यास करता है, जो घर में जाके काम करेगा उसको हर्डल आएगी, जो नहीं करेगा उसके लिए बराबर है। जो बोल दिया ठीक है, नहीं बोला वो भी ठीक है। और जो अभ्यास करेगा, जो जिज्ञासु होगा, जिसको जिज्ञासा है कि मैंने अपने आप को जानना है, मुझे कला गुरु महाराज जी ने बख्शी है और मैंने आगे बढ़ना है, उसमें वो नहीं रहना चाहिए राग द्वेष जलसी ईर्ष्या द्वेष, कुछ नहीं। हमने अपने आप को जानना है, 1 है, 2 है, 4 है, 6। जब हमारे को कोई चीज मिल गई है, कोई ये कहे, देखो मैं एक चीज आपको स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि कोई भी प्रीचर है, कोई भी महात्मा बना है, कोई भी है, मैं श्रेयाम बोलता हूँ, गुरु महाराज जी ने हमारे उसमें गुरु दर्शन में जो उनका स्वरूप दर्शन है उसमें साफ कहा गया है, नंगली निवासी भगवान ने, कि हम सभी सेवक और हेड सेवक है, कोई भगवान नहीं है। और जो भगवान बनने की कोशिश करेगा उसमें साफ लिखा हुआ है। बल्कि हमारे जो अम्बाला वाले गुरु महाराज जी ने तो इतना कह दिया कि जो मेरा ध्यान करेगा या मेरे मतलब ज्यादा करेगा वो नरक में जाएगा, इतने तक उन्होंने शब्द किया। और हम क्या कर रहे हैं? मैं कुछ प्रसंग भी सुन रहा था कि 26 साल का एक नौजवान प्रीचर बना है और काफी अच्छे ज्ञान हो गया उसको। ज्ञान तब होता है जब हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को जानने की जिज्ञासा जब होती है। तो उसने जितने भी उसके पास आ रहे थे, 50 साल के, 60 साल के, 40 साल के, उसने कहा कि मेरे पास मत्था टेकने से नहीं हो गया तुम्हारा कल्याण। मत्था टेकने से आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आशीर्वाद मिलता है, वो ऑटोमेटिक है, वो प्रकृति का नियम है, लेकिन आपको खुद को जानना पड़ेगा। बोलते अपना काम करो, जो आपको काम किया होमवर्क करो, और जहाँ आपको दिक्कत आती है वो पूछ सकते, मेरे पास मत्था टेकने से या मुझे भगवान बनाने से नहीं तुम्हारा कल्याण होगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे सिंपल साधारण लोग ज्यादा हैं और वो समझ लेते हैं इंसान को ये भगवान होगा। बहुत सी जगह भ्रमित किया गया, मुझे फोन भी आते कई बार। मैं तो साफ कह रहा हूँ, ये जो मत्था टेकना ये श्रद्धा है, केवल श्रद्धा। हाँ, कई बार ऐसा भी है, कोई खास ही महापुरुष कहीं मिल जाता है तो जिसने अभ्यास किया होगा उसका आशीर्वाद से कई बार कल्याण भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं मैं कहता। लेकिन आप ये सोचो कि भगवान है तो ऐसा मत, क्योंकि ये उन्होंने कहा है जिनका हम ध्यान करते हैं उनका। मैंने अपने आप उसको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ा भी है, देखा भी है कि हम ज्यादा ध्यान अपनी ओर दे, जो हमें काम दिया, होमवर्क दिया गया उसकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। बाकी हम क्या उलझे हुए, उलझाए जा रहे हैं, उस उलझन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो सच कह रहा हूं कि अगर हम अपने आप को जानने लगेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा आनंद आता है अपने आप को जानने के लिए जब बैठते हैं। तो कोशिश करो सभी, और देखो आप खुद बोलेंगे वाकई आनंद आता है। थोड़ा समय निकालो, क्योंकि 24 घंटे में से अगर आप आधा घंटा 1 घंटा निकालते हैं और अपने को कंसंट्रेट करते हैं, विधि को जानते हैं, सांसों की विधि
जानना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल हालांकि मन को थकाने की ये विधि है, मन को थकाना है और उसको कंसंट्रेट करना, लेकिन थकाने के लिए भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, उसकी प्रोसेस का होना चाहिए। कोई 10 सेकंड का है, कोई 6 सेकंड का है, कोई 15 सेकंड का है, कोई 25 का भी है, कोई आधा मिनट का भी, कोई 1 मिनट का भी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम मैंने देखा कि 6 सेकंड लगते ही है। और साथ में जब ध्यान लगाते हैं तो आपको बताया गया है कि सो का शब्द मतलब क्या है। ऐसा ना हो कि अंधेरा ही रहे अंदर, सो तो कर रहे, क्योंकि जब आप मन से नहीं करोगे तो अंधेरा ही रहेगा। ध्यान रखना इस चीज का, ये समझना है। और मैं तो सबको कहता हूँ, बल्कि उधर भी मैंने देखा, अभी मैं कहीं गया था तो वहाँ काफी संगत थी, तो मैंने, क्योंकि जो आजकल नामदान भी दिया जाता है उसका समय और थोड़ा किस ढंग से वो परफेक्शन होना बड़ा जरूरी है, तो मैंने उनको सबको यही कहा, जितने भी बैठे थे मेरे सामने, कि आपको अगर पता नहीं लगता है, जो आपको होमवर्क दिया गया उसमें पता नहीं लगता, तो आप निर्धड़क होके किसी से पूछ सकते हैं जो गुरुमुख है, जिसको ज्ञान है। वैसे तो गुरुमुखों को पूरा ज्ञान होता है, पर फिर भी अगर कोई कभी जो मैंने अभी बात बताई, अगर इसमें कोई आपको शंका होती है तो आप बिना निर्धड़क होकर पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद है कि अगर हम इतना टाइम, इतना बैठना, देखो इतना इन्होंने, एक कल बात हुई, आज इन्होंने इतना मतलब आपको प्रबंध किया, 3 सब्जियां, चार, बड़ा मुश्किल होता है, सवेरे से लगे हुए हैं पहुँचाने में, और हम यहाँ आके कुछ भी सीख के ना जाए तो फिर तो मुश्किल है। सब कुछ सुविधा दी हुई है, इतने बढ़िया जगह बैठने को दी हुई है, बढ़िया बढ़िया खाने पीने रहने सब कुछ है हमारे पास दिया हुआ, और ऊपर से देखो यहाँ सत्संग हो रहा है, इतने बढ़िया भजन हो रहे हैं, इतना बढ़िया सारा कुछ चला हुआ है। उसके बाद भी अगर हम केवल सुनना और बांध गए तो फिर वही माया काल के जाल में फंस गए, ये बीमार है, फलाना है, और वो दिन बीतते गए, 24,000 खर्चा, आमदनी 0, तो आगे तो फिर जो पिछला जो हमारा ढेर वो बढ़ता ही जाएगा, वो घटेगा नहीं। माया तो ठगनी है, माया तो चाहे अरब से खरब, खरब से आगे पता नहीं कहीं भी पहुंच जाओ, ये नहीं, ये तो चलती रहेगी। अगर आपने मन को संतुष्ट नहीं किया तो चलती रहेगी। और साथ क्या जाएगा, मैंने बताया है कि पत्नी आंगन में होती है, जब वो बिठाते हैं ना, लगाते हैं, डाल के गए, खत्म। फिर तो सारे पूरे परे के होते हैं, हमारे परिवार के पूरे परे सब आते हैं, हाय हाय ऐसा था वैसा। वो जब नीचे जाने, वहाँ छटके आने, वहाँ कितना की लगता है, 20 मिनट के बाद वो आग तो आज के एकदम होती है, लकड़ी पाई, फिर आगे, फिर उस साथ में फिर उसके बाद लड़का लड़की का काम होता है, जहाँ लड़की है, आजकल तो लड़कियां में लगी है देने में, देखा ना, ले जाते उठा के, काफी चल पड़ा चल कांगड़ा वगैरह में। फिर क्या होता है, थोड़ा आना बैठना, उठना बैठना हुआ, अच्छा बुरा हुआ, 8-10 दिन होता है, आज को तो 3-4 दिन में हो जाता है। और 14वें दिन बड़े बड़े लोटे सुंदर सुंदर कोई पकड़ी उसके अनुसार वो लगाई जाती है, उसके ऊपर क्या लगता है, पूरा तरह तरह के पकवान। 14 दिन पत्नी दीवार तक, रिलेशन शमशान तक, और बेटा बेटी अग्निदान तक, ये हो गया खत्म कार्य। और जब हम चलेंगे तो हमारे जो सामने पिक्चर आती है, वो जो देखते हैं ना अब सीन, जो बुजुर्ग है उनको पता होगा, जब डेथ होती है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अपने कर्मों के अनुसार, मैंने बहुत सारा देखा, मैंने गोदी में देखा है कि कई बार जब वो काल के दूत उसको घेरते हैं, परिधि होती है बनी हुई, और लाल आगे उनके बड़े बड़े लगे होते हैं, बड़े बड़े दिखते हो, तो उसका क्या होता है, कुछ जीभ पकड़ी होती है और उसके मुंह से व्हाइट व्हाइट सा ये आवाज आती है, देखना कभी नहीं भी देखा होगा तो देखना। और फिर वो कम धीरे 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 कम होती जाती है, और बाहर को व्हाइट सा चुबूर निकलता है। तो क्यों होता है,
हम उस स्टेज को क्यों जाए? उस स्टेज से हमने बाहर निकलना है, क्योंकि यम के दूत हमें लेने क्यों आए? जब गुरु महाराज जी की चरण मिली है, हमें होमवर्क मिला है करने के लिए, आपने शब्द ली हुई है, अगर हम होमवर्क करेंगे तो वो नहीं आएंगे, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो आएंगे, क्योंकि अगर हमारी गठड़ी पापों की ज्यादा और पुण्य की कम होगी तो आएंगे आएंगे, वो तो आएंगे आएंगे। और नाम लेके हम उल्टे काम करेंगे तो भी आएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि 10 गुना आपको 10 गुना का आपका माइनस हो जाएगा अगर उल्टे काम करते। नाम लिया हुआ है, उसके बाद हम उल्टे काम करते हैं तो भी घाटे का सौदा है। तो इन चीजों से बचने के लिए ये जो सत्संग रूपी बाहर, सत्संग रूपी जो हमारा बनता है, चाहे कोई करे कैसे करे, सत्संग में जाना, सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि यज्ञ समान। एक यज्ञ के लिए आपको मैं कई बार ये प्रसंग सुनाया कि महाभारत में वो जो उन्होंने जब एक यज्ञ करने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़े थे 5 पांडवों को, जब वो नरसंहार हुआ था तो उसके बाद उन्होंने यज्ञ रखा था, कैसे कैसे मतलब उनको एक यज्ञ के लिए, और आपको मिल रहा है कोटि। सत्संग में बैठने मात्र से, जाने मात्र से जो करता कराता है उसके तो फल कितने होंगे, लेकिन आपके आने का और बैठने का फल कितना है। और इसमें भी मैंने बहुत से प्रसंग दिए हैं कि केवल सुना, वो भी बाहर के मन से, लेकिन फिर भी उसको मैं थोड़ा सा दोहराता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ, बड़े पुरानी बात है कि दिल्ली से शहर से आ रहा था, तो क्या हुआ कि जब बस स्टैंड में उतरा, मान लो यहाँ उतर गया ऊपर क्या नाम आपके बस स्टैंड में, और वहां से उसको पैदल जाना था, मानो दाड़ला से आगे कोई रास्ता नहीं था चलने के लिए, जो उसने आना था कहीं आगे। तो टाइम रात के 11 बज चुके थे, ये समय था, और चलते 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 कुछ नहीं मिला, तो आगे कहीं 2-3 महात्मा, तो फकीर वाला उनका तो रात भी दिन बराबर होता है, वो जा रहे थे आगे, देखा भी यहाँ कोई मजदूर तो मिलेगा नहीं इसमें। तो उसने पूछा सेठ ने, महाराज कहते मैंने इतने दूर जाना है और मेरे पास ये बोरू है, ये मेरे से उठाया नहीं जाएगा, अगर आप कहते मैं तो आपके लिए खुले पैसे दूंगा। उन्होंने कहा हम पैसे पूछे नहीं लेते, हाँ एक शर्त है कि अगर आप हमारा सत्संग सुनेंगे तो आपके साथ भी चल पड़ेंगे, आपका सामान भी उठाएंगे। अब संत तो दूसरों का जो भला करने के लिए आते हैं, और भला करके उनका कोई पता नहीं होता, वो बेअंत होते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता, वो किसी किसी को मिलते हैं जो संत जिनको कहा जाता है। बाकी तो आज तो दुनिया संतों की है ना, महात्माओं की, महात्माओं की भी है, और संत भी बहुत बने, कुछ जेलों में, कुछ खेलों में, कुछों का हाल आप खुद जानते हैं, लेकिन कुछ है जो अंडरग्राउंड रहते हैं, बड़े कम आते हैं वो सामने, बहुत कम आते हैं, और किसी किसी जीव को ही वो मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। तो फिर जब उसने कहा कि अब तो मैं फंसा तो हूँ, सेठ ने देखा कि मैं फंस तो गया हूँ, क्यों ना इनकी हेल्प ले लें। तो ठीक है कहते मैं सत्संग सुनूंगा, कहते आप ये लो। उन्होंने बोरी उठाई, उसकी बोरू जो था, चल पड़े, और रास्ते में सत्संग चलते 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 घर पहुंच गए। लेकिन उसने वो सत्संग उसके लिए तो बर्डन था, क्योंकि जब तक आपके पास पुण्य नहीं होंगे तो काल कोई ना कोई बहाना बना देता है, कोई भी हो चाहे, आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, सत्संग में आना होगा, मैं बता दूं आपको, नहीं तो काल कुछ ना कुछ बहाना लगाएगा। हमारे को बहाना पता नहीं कितनी हडले आती है, लेकिन हमने संकल्प किया होता है कि पहुंचना है, जो मर्जी हो जाए, देखा जाएगा जो होगा, कोई नहीं, लाइफ कोई वो थोड़ी है, एक दिन जाना है, कोई चक्कर नहीं है। तो हम संकल्प लेके चलते हैं, जब चल पड़ते हैं तब नहीं देखते हम पीछे क्या हो रहा है, पीछे फोन भी आते हैं, पता नहीं कई हडले आती है, हम बोलते हैं कि अब हम चल पड़े, अब नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, कल परसों जब भी होगा काम हो जाएगा। तो क्या है कि इसके लिए काल क्या करता है, अगर आप कच्चे हैं, जहाँ कच्चा होता है ना, हमारा मतलब पूरा जब परिपूर्ण नहीं होते, वहां वो छेद लगाने की कोशिश करता है, किसी के दर्द लगा देगा, किसी के ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, किसी का कुछ बढ़ा देगा, वो हर जगह होता है, यानी हर जगह होता है। कई बार तो महात्माओं का मुंह बंद कर देता है,
मैं आपको एक जगह ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बोलने लगा, सब कुछ भूल गया। काल बहुत भारी हैवी रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप संकल्पित हैं तो वो जो दयाल हैं हमारे साथ, वो हेल्प करते हैं हमारे गुरु महाराज जी, और उसको फिर वहां से हटा देते, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। तो फिर सत्संग हुआ, रास्ते में घर में पहुंचा, उसने देखा कि अब रात हो, क्योंकि रात को ही चले, रात ही थी उसमें, 1 घंटा लग गया होगा, 1.5 लग गया होगा। पहुंच गए तो उसने कहा, सेठ ने, आपने हमारे इतना काम किया है, आपने इससे कुछ लिया भी कुछ नहीं है, कृपया मैं आपकी थोड़ी सेवा कर लूँ, आपको खाना खाना जो भी है। उसने सेवा की, और वो सेवा करते करते उससे सत्संग और बढ़ गया। 2 घंटे, 12 बजे पहुंचना था, सेवा करते 1 घंटा, सेवा 2 घंटे और लगे तो बज गए 4। सत्संग मतलब जो है आपको मिल गया 7 बजे से 4 बजे तक। अब सवेरा हुआ, संत लोगों ने जो गए थे उन्होंने उससे आज्ञा ली कि हमने जाना है, लेकिन कुछ प्रश्नावली हुई उसने, क्योंकि जो हम जैसे लोग होंगे ना, जिनको संसारिक बंधन ज्यादा, मोह माया में फंसे होंगे, वो प्रश्न अपने हिसाब से करता है। उसने कोई प्रश्न किया तो संतों ने बोला कि आप जो ये सारा जितना भी ये जो खंजाला है, इतना जो धन इकट्ठा करे, किसके लिए कर रहे हैं? कहते ये तो संसार का काम है, जो भी हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो संतों ने कहा कि भाई आपका जो टाइम है, कल शाम को 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी। आप ये जो जितना भी आपने भंगारा डाला हुआ है, किसके लिए डाला है? और कंपन जब मौत का नाम सुनता है, मौत से कौन नहीं डरता? जैसे प्रशिक्षित थे जो संत, मतलब जिन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया, उसको मौत का कोई डर नहीं रहता। वो बोलता है जब मर्जी आ जाए, क्योंकि जब आप अपने को परिपक्व कर ले, कभी मौत से आपको डर नहीं लगेगा, कहीं भी चले जाओ आपको नहीं लगेगा। लेकिन परिपक्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा, अंतमतः सोगता तभी बनेगा। तो वो काम गया, और अब संतों के वचन तो संतों के वचन है, पर देखो उसने जो सेवा की, जैसे अभी आपने सेवा की, ध्यान रखना ये बातें बड़ी लंबी चली जाती हैं, है बहुत छोटी लगती है यहाँ संसार में, लेकिन ये बड़ी लंबी आपकी जो उसमें लिखी जाती हैं। जो सत्संग रात को हुआ और रास्ते में हुआ, उसका फल, उसको क्या मिला? जो अभी मैं बता रहा हूँ कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरे कोटि नियत समान। वो भी कब इसमें हो रहा है कि महाराज कहते मौत तो अब आ ही गई हो, तो गठड़ियां घुटड़ियां तो सब यहाँ ही रह जानी है, वो तो पता लग गया, मौत से थोड़ी बच सकता है कोई, सब यहाँ ही धरा रह जाता है। मैंने बहुत जगह देखा, कुछ नहीं, मतलब जो है हम पता नहीं क्या क्या सोचते बैठे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं साथ जाना है। तो पर कहते जो आपने ये जो 7 से 4 बजे तक का सत्संग और आपने वो की सेवा की, उसका फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने बताया उपाय कि जैसे ही आप की मौत होगी, यमदूत लेने आएंगे, सारा बता दिया। और आपकी कचहरी में जाने के बाद तो पनिशमेंट मिलती हो, तो लंबा कार्य है, जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार पनिशमेंट रास्ते में मिलती है, और पुण्य कर्म का भी हिसाब होता है। लेकिन जैसे ही धर्मराज की कचहरी में आपकी फाइल खुलेगी, वहां ये जो टाइम है 7 से 4 बजे का, ये अलग रजिस्टर में लिखा होगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा होगा सत्संग। उसने ये भी बोला कि मैंने तो बाहर के अच्छी तरह भी नहीं है, कोई बात नहीं कहते, जो भी सुना जैसे भी है, सत्संग की महिमा है, सत्संग की जो हमारे को फायदा है, लाभ है, वो बता रहे। और जब वहां गया, पहुंचाया गया मौत के बाद, तो उसका वो पूरा चिट्ठा खुला, पूरे जीवन में उसने धन इकट्ठा किया, जैसे भी मिला, चाहे ऑनेस्टी से चाहे डिसऑनेस्टी, उसमें धन की तरफ उसका ध्यान था। तो जब फाइल खुली तो उसमें कुछ भी
पुण्य नहीं थे, कोई भी पुण्य नहीं मिले। लेकिन उसने उनको याद दिलाया कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो है महापुरुषों का सानिध्य किया, उनकी सेवा की और कुछ पुण्य कहते मेरे बने हैं। तो फिर चित्रगुप्त ने देखा कि हाँ, कि 2 घड़ी का जो स्वर्ग है उसमें जितने की उसने पुण्य किए थे, 2 घड़ी का स्वर्ग उसमें आ रहा था उसका। तो धर्मराज ने पूछा कि पहले आप स्वर्ग जाना चाहते हैं कि मतलब वहाँ जो भी धनदान है। लेकिन उन्होंने 10 लोग थे, उन्होंने उसको ये बताया था कि वो पहले बता के गए थे कि जब आपसे धर्मराज ये पूछेगा कि आपने पहले नरक में जाना या स्वर्ग का जो 2 घड़ी का पुण्य है वो क्या करना, तो उसको कहा था कि तेरे ये बोलना उनको कि मैंने 2 घड़ी के लिए स्वर्ग में जाना है पहले। तो उसने उनकी बात को रखते हुए वहां से परमिशन ली धर्मराज की, और वो 2 दूत भेजे गए, क्योंकि 2 घड़ी का तो था, बाकी तो कुछ किया नहीं। और ले गए उस दरबार में जहाँ स्वर्ग मतलब कहते बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। तो उसने जब अंदर प्रवेश किया उस गेट के, वो बाहर खड़े हो गए कि दो घड़ी के बाद यहाँ पहुंचाना, कि 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी आधी, 1 घड़ी 24 के 48 मिनट का था। तो जब उसको उन्होंने दूतों ने जो भेजे थे वो बाहर खड़े हो गए, बोले कि वो अंदर प्रवेश हुआ तो देखा क्या कि वो जो संत उसके साथ उस दिन के, वो वहाँ उनका दरबार सजा हुआ है खूब सतखंड की तरह। तो जब अंदर गया देखा, उसने परेशान हो गया कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में भगवान आए, परम मतलब जो है परम ब्रह्म मेरे घर में आए, और मैंने क्या बर्ताव किया उनसे। वो उसको लज्जा बड़ी आई, अंदर गया। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आ गए सेठ जी, आ गए। कहते अब क्या उसके पास आंसर, और उनके पास नतमस्तक हो गया। ने कहा कोई नहीं, वेट करो साइड में। हाँ, दरवाजा चलता रहा, वो बाहर वेट करते, वो घड़ी निकल गई 48। वो कहने लगा कि ये मेरी बहुत दशा करेंगे, बाद में बहुत कूटेंगे मेरे को, छोड़ दोगे तो मेरा तो समय हो गया। कहते नहीं, आप यहाँ ही रहो, कहते ये हमारा आदेश है। और हमारा जो समय निकलता निकलता, वो उधर उन्होंने दूसरी ड्यूटी भी करनी होती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, जो प्रहरी होता है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो फिर थके हारे, क्योंकि अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं है। उनको सतपुरुष के जितने भी ये पूर्ण परम ब्रह्म जितने भी आते हैं, इनके पास ये नहीं जा सकते, बल्कि वो वहां से ले आते ही है कि मैंने पीछे प्रसंग किया, वहां से भी ले आते काली कोठरी से अपने जीव को। ये हमारे जो परम पुरुष है, जो पूर्ण सतगुरु होगा, बाकियों के बस की बात नहीं है, लेकिन जो पूर्ण सतगुरु, इनको प्रकृति ने और सतपुरुष ने फुल इजाजत दी है। वो किसी के भी वो मतलब कर्म काट सकते हैं, किसी को फ्री कर सकते हैं, इनकी मौज है, इनको पूरी वो दी हुई है, इजाजत है वहां से मिली हुई। और जब काफी समय हो गया तो वो भाग गए वहां से। कहते अंदर तो जा नहीं सकते थे, कहते हमारे वहां भी पेशी लगी। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो तो बाहर में उन्होंने आने ही नहीं दिया उस जीव को, और इस प्रकार से उस जीव का जो है कल्याण हो गया। मतलब वहां से ही उसको वो अपना धाम मिल गया। तो एक छोटे से सत्संग, मतलब आप देखो ना कि महापुरुषों का अगर हाथ आप पर पड़ जाता है, किसी जीव पे पड़ जाता है, तो हमें कितना लाभ होता है। मैं छोटा सा प्रसंग दिया, क्योंकि समय थोड़ा अब ज्यादा भी हो गया है, वैसे तो मैं दूसरा प्रसंग देना था, लेकिन उसी तरफ चल पड़ी है जहाँ को चल पड़ती है। तो हमने इस चीज को समझना है। कहने का मेरा, मैं इसलिए गया कि उस जीव का 4-5 घंटे के सत्संग से ही आशीर्वाद इतना मिला, जो सेवा की उसने 2 घंटे की, महापुरुषों की सेवा की, और उसका फल जो है परिणाम आपके सामने है कि उसे सीधा सतखंड का मतलब जो है वो मिल गया। लेकिन वो जो संगम बना उसका, वो संगम बना, संगम बनता है हमारे पूर्व जन्म के शुद्ध कर्म। अगर हमारा कहीं संगम बनता है, जैसे मैंने पीछे कहा कि रत्नाकर डाकू कौन था, वाल्मीकि। जब संत मिले, बांधा उनको, उन्होंने बोला तो घर वालों को पूछ किया तो किसके लिए कार्य कर रहा है,
तो घर गया तो घर में सबने हाथ खड़े कर दिए कि पूरे समय में हम कोई तुम्हारे साथ नहीं है, जेल जाएगा तो तुझको जाना पड़ेगा, और जो तेने जो भी तू चोरी करके लगा ऑनेस्टी से ला, जैसे मर्जी हमारे तो चाहिए घर में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी। आप माँ कहती है बड़ा किया है, पिता कहता है कि जिम्मेदारी है, बीवी कहती है कि तूने ब्याह दिलाया, बच्चे कहते हैं भाई आपकी ड्यूटी है। इसलिए जब उसको पता लगा भाई ये संसार तो सारा स्वार्थ का है, मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, तो उसने उसी दिन गया और उनको खोला, चढ़ना गत हो गया, उनसे कहा कि नाम दान दीजिए, और उसके बाद उसने लीव लगाई, और अपने को क्या आज हिस्ट्री में उनका नाम चलता है, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम। इसी तरह ध्रुव ने किया। एक माँ ने, सौतेली माँ ने उसको एक बात कह दी कि मेरी गोद में तब बैठना अगर मेरी कोख से जन्म लेगा, मैं तो यानी बढ़ना, उसे फेंक दिया उसको, और असली माँ के पास गया। असली माँ भगत थी, संतों की सेवा करती थी, उसने किसी की तृष्णा नहीं की। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, कहते ये सारा संसार कुछ नहीं है, उस परमात्मा, वो जो परमात्मा है उसकी तरफ ध्यान करके थे, यहाँ तो उलझा देगी दुनिया। और उसने सीधा वहां से, उसी 5 साल का था, छोड़ दिया घर बार। बल्कि रास्ते में नारद मुनि जी ने उसको बहुत रोका, बोलो नहीं अब तो मैंने जाना है, जब निकल गए तो निकल गए, मैंने उनको जानना है, संकल्प कर लिया 5 साल के बच्चे ने कि मैंने उनको जानना है, उस पिता परमेश्वर को जानना है। और हुआ क्या कि उन्होंने चाहते उसको नाम दान क्यों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया, उसी से उसने अपना कल्याण किया। तो ऐसे हुए। ये अपने सहजोबाई 13 साल की लड़की थी, शादी हो रही थी, छोटी सी बच्ची, और पिता और उनका गुरु चरणदास दिल्ली में रहते थे, वो राजस्थान की थी। एक शब्द बोला गुरुजी ने, कहते बेटा ये शादी बर्बादी क्यों ले जाएगी, तेरा जो ध्यान है वो भटक जाएगा, संसार में लग जाएगा, और तुम इसी में खो जाएगी, और तेरा जो जीवन है व्यर्थ चला जाएगा। 2 शब्द कहे, कुदरत ने उसने सीधी लीप लगाई पिता परमेश्वर से, और उसी समय आंधी आई, और वो जो बराती आए हुए थे उसका लाड़ा, उसे वो जब हवा चली तो वो घोड़े में था, घोड़ा डर के मारे गया और टकराया, और वहीं उसकी डेथ हो गई। कैसे परिवर्तन होता है जब हम लीप लगाएंगे। इसी तरह हमारा जीवन भी है, अगर हम गुरु महाराज जी की शरण में पूरी लीप लगाएंगे तो हमारा कल्याण भी होगा। तो मैं अब ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि सभी ने इसके भी काम करना है और थके भी रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें प्रसाद मिलता रहे, तो पता नहीं कैसे एकदम से बना दिया। इनके ऊपर गुरु महाराज जी बड़ी कृपा रहती है, किसी किसी पे रहती है, सब पे नहीं होती। तो मेरा तो ये है कि बजाय भाई सारा वैसे ही बैठे, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब दिहाड़ीदार हैं, बैठे मतलब संडे या सैटरडे को बैठ गए, तो जैसे भी कितने प्यारे भजन गाए, 5-7 भजन गा लिए, तब भी आपको जो है उसका फल मिलेगा, हमारा जो है मन लगेगा। मतलब अगर आप बैठते नहीं लगता है, मैंने उधर देखा पल्ली साइड, वो कोई आए ना आए, उन्होंने जो है ना जैसे ये बनाया हुआ है, वहाँ वो सबको इकट्ठे कर लेते हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। 2-4 ऐसे बढ़िया भजन वाले वो भजन गाते, थोड़ी देर अपने गुरु महाराज लगाई, आरती की, विनती की, हो गया आपका काम, आपकी हाजिरी लगती है उसमें। मतलब एक ऐसा रूटीन बनाना चाहिए, नहीं इधर उधर भागने से नहीं, बड़ी भारी बुलावे आए, वो क्या मिलेगा भागने से, हमारे कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपने को जानना है, आपको बता देंगे, आपको वो बता दिया गया है, आपने अपने को जानना है। भाग के कभी कभी चलो सैर भी करनी चाहिए, मैं यही कह रहा भाई, पर वो प्लान बना के इकट्ठे में जाने से बड़ा आनंद आता है। अगर हम मतलब वैसे दौड़े रहेंगे कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं क्या होता है। या तो जैसे मैं चला गया महात्मा के साथ, वहाँ तो आनंद है, देखो ये नहीं कह रहा हूँ, महात्मा के साथ अगर हम चले गए तो आनंद है। अगर हम वैसे चले जाते, कौन जानता है कौन है मैं, तब तो दौड़े हुए तो तुम यहाँ घूम लो, आप चाहे वैसे चले जाओ घूमने, वो नहीं है। फिर जाने तो ग्रुप में थे, मजे में अपने 2-4 दिन लगाए, क्योंकि वो हमारा मिले। और ज्यादा मैं तो बहुत दौड़ा, मैं मेरे ख्याल 9 साल इतना दौड़ा होते, उसकी अगर वो लगाई जाए ना तो देखा तो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि शायद पीछे हटना, गुरु महाराज जी कराते हमारे बस की बात नहीं है। ये बोले चाहे कोई किसी को क्या बोले, लेकिन गुरु महाराज की लीला है, जो करते हो करते, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में।
हम यही कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि बस हमारे को सच्चाई के रास्ते में चलाना और लोगों का कल्याण चाहे कैसे भी हो वो होना चाहिए। मैं तो यही मांगता हूँ, बाकी मेरे को चाहिए, बाकी तो दिया हुआ है, जितने मर्जी करोड़ों कमा लो, चाहे आप बाद में मिलना कुछ नहीं है हमारे को। सब ने बोला कि आपके फर्ज था, आपने करना था। कल इन्होंने बोला बच्चों ने, हाँ आपका फर्ज था भैया, आपने पैदा किया था हमारे को, आपकी ड्यूटी है, अगर किया क्या किया, ऐसे ही बोलते बाद में जब बराबर पे हो जाते। तो इसलिए हमें अपना काम करना है, क्योंकि सबने होमवर्क अपना जो अपना करेगा वो आपके साथ। एक मैं सुन रहा था कि अगर हम रोटी खाते हैं ना, रोटी खा के हम अपना स्वाद लेते हैं, वो हमारे शरीर को ही जाएगी। इसी तरह नाम जो आप काम अपने आप करेंगे, नाम का अभ्यास करेंगे, वो आपका है, किसी दूसरे का नहीं होगा। जो हम बोलते केवल एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए, बाकी मेरे कहने से नहीं होना कुछ नहीं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जैसे मास्टर कहते कि हमने तैरना नहीं है, ये तैरना है सारा, हमने डूबना है। डूबने के लिए आपको खुद को समाधि में लीन करना है। बैठो, फिर आपको पता लगेगा। जब बैठेंगे, मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि आप खुद आनंद महसूस करेंगे, और जो बातें आप सुनेंगे उसमें भी आपका चाव और रुचि बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सभी का धन्यवाद करते हुए, हम अपने गुरु जी का धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने भी हमें समय दिया, और हमारे जो ऊपर से आए पेशेंट है, आए हमारे अपने बहन जी, और वो नहीं आए साथ में, उनको कर बाकी सभी का, जितने भी आए सभी का मैं धन्यवाद दी। कि चलो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जब सब सारे बैठे होते हैं तो थोड़ा आनंद और ही आता है। ऐसा नहीं आनंद तो दो में भी, मैं तो अकेले में भी लेता हूँ, लेकिन हमारा काम है कि हम सब बैठे, थोड़ा आप बताएं, कुछ हम मतलब सीखें, कुछ आप सीखें। इसी से हमारा जो है ये एक परिवार चलता रहे। मैं सभी से कहता हूँ, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई जेलसी नहीं, समभाव में रहो। जहाँ सत्संग मिलता है जाओ, जहाँ दिल करता है वहाँ जाओ, लेकिन अपना काम करो। हमारे को कोई क्या नहीं किसी भाई कौन क्यों क्या, ये तो मैंने तो छੱड दिया है, मेरे को तो बिल्कुल ही एलर्जी हो चुकी है। हमने अपना काम करना है, बस अपने को, मेरे को खुशी है होगी, आप जहां मर्जी जैसे में अपने को मतलब जो है ऐसा बनाओ कि मतलब जैसे हीरा है, मतलब हम हीरा है। और जैसे बताया कि क्या बोलते हो, तेरे पुत्र बताते राजकुमार और राजकुमारी है राजकुमार, देखो कितने कितने बड़े महल है हमारे पास, तो हम राजकुमार इसका हम थोड़ी है। तो चलो ये तो चलता रहेगा। तो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारी संतन समाज की जय, बोलो सारी